हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके से मान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज जो है हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश और भारत के जो अलग अलग राज्य हैं और जो शहर हैं वो कोविड-19 में उन वहाँ पे कैसी मतलब स्थिति है उसके ऊपर जो है एक वीडियो लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिमाचल की ही बात करते हैं। जो 19 मई तक का डाटा है, ये 20 तारीख का डाटा, इसमें 20 मई का डाटा नहीं इसमें शामिल किया गया है। तो 90 केसेस थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या 90 में से 42 है और रिकवरी रेट लगभग 50% है हिमाचल का। और जो कि रिकवरी रेट जो है, अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें तो वो लगभग 90% के आसपास आ गया था। अगर हम केरल की बात करें तो केरल का 96% रिकवरी रेट था, जो अब घटकर 79 हो गया है। रिकवरी रेट क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव केसेस की। अगर आप देखें तो पॉजिटिव केसेस में महाराष्ट्र लगातार सबसे 1,01,000 थे 19 तारीख तक। अब तो थोड़ी संख्या बढ़ गई है, तो 35,000 केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है 11,760 के। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एक चीज का अंतर है, तमिलनाडु में उतने ही टेस्ट किए गए हैं जितने टेस्ट महाराष्ट्र में। जब तमिलनाडु में 2 लाख के आसपास टेस्ट हुए थे तो महाराष्ट्र में भी 2 लाख हुए थे। 2.5 लाख के आसपास टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर हम 2.5 लाख टेस्टों पे बात करें तो महाराष्ट्र में 35,000 के आसपास जो है वो मतलब 30-35,000 के आसपास जो केस पॉजिटिव है, जबकि उससे 3 गुना कम तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट ज्यादा कर रहा है और वो उतने ज्यादा टेस्ट कर रहा है जितने महाराष्ट्र कर रहा है, तो उस हिसाब से तमिलनाडु की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। गुजरात में 11,746 है, तमिलनाडु के साथ साथ ही चल रहा है। दिल्ली में 10,554 है, ठीक है। अगर हम टेस्ट की संख्या देखें तो टेस्ट के भी हैं, तो टेस्ट में दोनों ही स्टेट जो है ऊपर के दोनों वो सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेस्ट में दोनों ही बराबर है, लेकिन संख्या देखो आप, यहाँ से 3 गुना से भी ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में केस है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, 10,000 से ऊपर हमारे 3-4 जो हैं वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, दिल्ली है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। इस तरह से चलते चलते अगर आप देखें तो लास्ट में हिमाचल जो है वो 24वें नंबर पे है। 90 केसेस ही यहाँ पे हैं टोटल पॉजिटिव केस आए हैं, उसमें से एक्टिव। अब ये एक्टिव केसेस की बात करें तो ये एक्टिव मतलब कि इस समय जो है ये पॉजिटिव है। अब कई सारे जो ये टोटल पॉजिटिव केसेस में से कई सारे जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्टिव केसेस 35,000 में से 25,000 है, ठीक है। तो इसके अलावा 7,000 जो है यहाँ पर है तमिलनाडु में। तो ये एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में इस समय 42 है। और रिकवरी रेट की बात की जाए तो देखिए, अगर आप यहाँ पंजाब में 1980 केसेस हैं, ठीक है, और 78% रिकवरी रेट है। अब सिर्फ 396 ही एक्टिव केस बचे हैं। हम यहाँ पे रिकवर्ड, एक्टिव अलग है, रिकवर्ड अलग है, ठीक है। और जो है वो मरने वालों की संख्या अलग है, तो वो अलग अलग डाटा है। तो एक्टिव के साथ आपने रिकवरी रेट को नहीं करेंगे। हमने रिकवरी रेट कैसे निकाला है, पॉजिटिव केस और उसमें से कितने रिकवर हुए हैं उसकी प्रतिशत के आधार पर निकाला है। तो अगर हम रिकवरी रेट देखें तो केरल का सबसे अच्छा चल रहा था, 96% के आसपास चल रहा था। लेकिन क्योंकि पिछले 4-5 जो है एक हफ्ते में जो है वो काफी केस वहां पे भी डिटेक्ट हुए, तो 631 टोटल केस हैं और 130 उसमें से जो है वो आपके एक्टिव चल रहे हैं। 79% जो है रिकवरी रेट था। एक समय वहां पे 500 के आसपास केस थे और 24-25 ही रिकवरी जो मतलब एक्टिव केस बचे हुए थे। क्योंकि मूवमेंट बहुत चल रहा है, इस वजह से जो है आपका रिकवरी रेट या वो भी बढ़ा है, कई जगह घटा है, जैसे हिमाचल प्रदेश का भी घटा है इस वजह से। और ये इफेक्ट हुआ है क्योंकि जैसे जैसे जो जहां पे लास्ट टाइम में जो आए हैं पेशेंट, तो उससे रिकवरी रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है कई जगह पर। लेकिन महाराष्ट्र में पहले से ही काफी ज्यादा केस है, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत कम है, 24% ही है सिर्फ। दिल्ली का 45 है, तमिलनाडु का 37 है, ठीक है। राजस्थान का 56 है, 46% जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, 60% आपका उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल का भी 36% है, कम है उस हिसाब से। पंजाब का काफी अच्छा है, 37% बिहार का है, ठीक है। 64 हरियाणा का है और 79 केरल का है। तो रिकवरी रेट में केरल, पंजाब काफी अच्छा कर रहे हैं, हिमाचल भी बहुत अच्छा कर रहा था। पॉजिटिव केसेस की संख्या में आप देखिए हिमाचल में कम है, 10 केस तो जो है वो 19 तारीख को ही आए हैं, नहीं तो 80 केस थे टोटल हिमाचल में।
और अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1249 मृत्यु हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3.56 है। हमने पिछले वाले वीडियोस में भी देखा था, मोर्टेलिटी रेट का मतलब है लगभग हर 100 में से 3 से 4 लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में मर रहे हैं। तमिलनाडु का मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है, देखो आप 100 में से एक व्यक्ति भी नहीं मर रहा है, 0.69 है। आप अगर देखें तो 11,000 केसेस में से सिर्फ डेथ सिर्फ 82 हुई है। तो बहुत अच्छा तमिलनाडु, एक तो टेस्ट भी सबसे ज्यादा कर रहा है, महाराष्ट्र के बराबर टेस्ट कर रहा है, और महाराष्ट्र से 3 गुना से भी कम वहां पे पॉजिटिव केस हैं, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। तो आप ये मत समझना कि तमिलनाडु कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस है, तमिलनाडु का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और एक चीज और भी है, एक चीज और है इसमें, जो आपका ज्यादातर केस जो हैं अगर आप यहाँ देखिए तो चेन्नई से ही है, पूरा तमिलनाडु अच्छा कर रहा है चेन्नई को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा फिर है राजस्थान। आप मोर्टेलिटी रेट देखो, यहाँ पे गुजरात का बहुत ज्यादा है, 6% है, यानी हर 100 में से 6% लोगों की डेथ हो रही है। दिल्ली का मोर्टेलिटी रेट काफी अच्छा है, 1.57, ठीक है। तो मतलब अगर 10,000 लोग हैं तो 166 डेथ तो ज्यादा नहीं है, 1.5% है, यानी कि 1 से 2 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का 2.46 मोर्टेलिटी रेट, मध्य प्रदेश का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का बहुत ज्यादा है, 8.63, यानी हर 100 में से 8 लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर आप यहाँ देखिए बिहार का मोर्टेलिटी रेट अभी कम है, ठीक है, और भी राज्यों का ज्यादा नहीं है मोर्टेलिटी रेट। उड़ीसा का 0.59 है, केरल त्रिपुरा में अभी एक भी डेथ नहीं हुई 165 पॉजिटिव केसेस में। हिमाचल का 3.33 है, क्योंकि एक डेथ हुई है रिपोर्ट, तो क्योंकि संख्या कम है तो एक भी अगर मृत्यु होती है तो उससे मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर हम जो 1000 प्लस जो सिटीज हैं अगर हम उनकी बात करें, जहां 1000 से ज्यादा केस हैं, ऐसे शहरों की बात करें तो मुंबई में 21,000 केस हैं। महाराष्ट्र टोटल में 35,000 है, मुंबई में। दिल्ली दूसरे नंबर पे 10,554 केसेस के साथ, और अगर राज्यों में टोटल में चौथे नंबर पे है। अहमदाबाद तीसरे नंबर पे आता है। पूरे गुजरात में जितने केस हैं 11,000, उसमें से एक अकेला शहरी 8600 केस तो यहीं पर है अहमदाबाद में। चेन्नई में बात करें तो पूरे तमिलनाडु में अगर 11,000 केस हैं तो 7,000 केस चेन्नई में है। यानी कि एक बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे मुंबई के, लगभग आप ये देख लीजिए ना कि 60% केस तो एक शहर में ही है। तो मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चौथे नंबर पे चेन्नई आ रहा है। फिर ये थाने और पुणे 4,000 से ऊपर केसेस हैं, ये भी महाराष्ट्र का हिस्सा है। ये 3 शहर अगर मिला दिए जाएं आपके तो 21 और ये 30,000 केस तो 35,000 में से इन्हीं 3 शहरों में है महाराष्ट्र के, थाने, पुणे और मुंबई। फिर मध्य प्रदेश में टोटल केस हैं आपके 5,000, तो उसमें से आधे केस आपके इंदौर में है मध्य प्रदेश। जबकि आपको पता है इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है भारत का, कई बार अवार्ड जीता है। जयपुर में 1625 केस हैं आपके। जयपुर और जोधपुर ये 2 जो हैं सिटीज, ये काफी ज्यादा इफेक्टेड है राजस्थान की। टोटल केस राजस्थान में 5600 है, तो जयपुर और जोधपुर मिलाकर ही आधे आधे केस वहां बनाते हैं। कोलकाता में टोटल, वेस्ट बंगाल में अगर 2800 केस हैं तो 16 जो कोलकाता है उस 1300 केस वहीं पर है, यानी कि आधे से थोड़े से कम जो केस हैं वो कोलकाता में। और मोर्टेलिटी रेट देखो आप कोलकाता का 12%, यानी हर 100 में से 12 लोगों की मृत्यु हो रही है। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है कोलकाता का। अहमदाबाद का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, 6.39, यानी कि 8,000 में से 555 लोगों की मृत्यु। मुंबई का 3.54 है, ठीक है, इंडिया के लगभग बराबर ही चल रहा है मुंबई का मोर्टेलिटी रेट। पुणे का भी काफी ज्यादा है, 5% तक है, ठीक है। जोधपुर का कम है। तो ये हमारे कुछ शहर हैं। हैदराबाद 13वें नंबर पे है। 13 शहर हैं जो 19 तारीख तक जिनमें 1000 से ज्यादा केस थे, जिसमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, थाने, पुणे। ये थाने और पुणे महाराष्ट्र के हैं। इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर और जोधपुर राजस्थान है। कोलकाता है, सूरत फिर गुजरात का। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत ये 2 शहर हैं। अगर इन 2 शहरों को मिला लें तो 10,000 के आसपास केस तो यही बना देते हैं टोटल 11,000 में से, ठीक है। इसके अलावा भोपाल है, और भोपाल और इंदौर ये 2 मध्य प्रदेश के शहर हैं, और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो ये टोटल 13 शहर है जहां 1000 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जस्ट समझने के लिए कि कहाँ मौतें ज्यादा हो रही हैं। और रिकवरी रेट भी हमें काफी, पर रिकवरी रेट में इसलिए फ्लक्चुएशन आया क्योंकि मूवमेंट बढ़ा है पिछले टाइम से। क्योंकि कई पेशेंट जो जब तक 2 बार नेगेटिव नहीं आते तब तक हम उनको काउंट नहीं करते। तो ये कुछ हमारा डाटा है जिससे हमें हमारे को एक क्लियर पिक्चर पता लगती है कि भाई पूरे जो राज्यों में हम कहाँ खड़े हैं, क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, ठीक है। और वैसे तो हिमाचल की सिचुएशन काफी ठीक है, लेकिन क्योंकि मूवमेंट बढ़ रहा है तो उससे हिमाचल की सिचुएशन भी जो है थोड़ी सी डामाडोल हो रही है,
ठीक है, लेकिन अब सरकार काफ़ी मतलब एहतियात से काम कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, हम कोविड के ऊपर आपके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।